चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक इसको इनका भतीजा उसके बीच में बीएसपी के कार्यकर्ता की हैसियत से आपके बीच में हमारे एक क्षेत्र निर्माण से प्रत्याशी सोलवी को हम आपके बीच में लेके आए हैं। आपसे वोट की अपील करने आए हैं। साथ ही आपके पड़ोस से माले पश्चिम बंदौर जिला परिषद से चिमनारा जी जिनको हमने जिला परिषद से प्रत्याशी बनाया। साथियों, मैं थोड़ा हटके पंचायत के चुनाव के संबंध में आपसे कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं। आपने पहली बार आप पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को अलग होते देख रहे हैं, जिसे मैं इस क्षेत्र गंगानगर क्षेत्र की जनता का सौभाग्य मानता हूं कि ये चुनाव अलग होते हैं। कारण जब ये चुनाव आपके सरपंच और पंच के साथ होता था तो सरपंची और पंची के चक्कर में आपके पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के डायरेक्टर को फोन कर दिया जाता था। केवल एक वोटों के एडजस्टमेंट के लिए ऊपर नीचे आप खड़े कर देते थे। आपकी सबकी नजर सरपंची पे होती थी, पंची पे। उसको आप बहुत अहमियत देते थे और इस चुनाव को कभी भी राजनीतिक रूप से किसी ने इसको मजबूती से नहीं किया। मैं एक बात याद कराना चाहता हूं कि 73वें संशोधन में हमारे बीच में बधाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे 73वां संशोधन पंचायत एक्ट का भारत सरकार लाया। 73वें संशोधन के प्रोविजन किए गए कि ये पंचायत समिति का गठन डायरेक्टर से होगा, जिसको पंचायत समिति सदस्य माना जाएगा, जो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी इसको चुन के भेजेगी। और इसी तरह जिला परिषद का जो सदस्य आप चुनोगे वो भी राजनीतिक पार्टी सिंपल पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो रहा इसका। वो आगे प्रधान चुनेंगे, वाइस चेयरमैन, उप प्रधान चुनेंगे, प्रमुख चुनेंगे, उप प्रमुख बनेंगे, वो प्रक्रिया चुनेंगे। आप जो पंचायत समिति का और जिला परिषद का मत 18 तारीख को आप देने जा रहे हैं, उसको आप समझें कि ये चुनाव आपका है, आपके गांव का है, आपके गांव के विकास का है और आपका जो भी काम है, छप्पन डिपार्टमेंट जो इसके अधीन आते पंचायत समिति के,
चाहे वो नरेगा से संबंधित हो, स्वच्छ अभियान हो, भारत सरकार की कोई भी स्कीम हो, वो ज्यादा लंबा कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं और सब उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं, प्रक्रिया को जान लिया है। इस क्यों संवैधानिक अधिकार है पंचायत समिति के डायरेक्टर को जो भी कार्य उस पंचायत का है उसकी चर्चा की नींव पत्थर, पंचायत समिति में आपका डायरेक्टर उस पंचायत के बारे में जो प्रस्ताव रखेगा उस पर चर्चा होगी, उसमें अन्य अधिकारी बैठे होंगे और उसमें जिस प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया वो जिला परिषद जाएगा और जिला परिषद जिसका अनुमोदन कर देगा, अगर बजट जिला परिषद की सीमा में है तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी, अन्यथा वो राज्य सरकार को प्रतिष्ठित करेगा। ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने जिले के अंदर आम किसान, आम मजदूर, जिसका भी छोटा मोटा काम है, थोड़ी पीड़ा है, किसी तरीके की हो, अभी वो अनाउंस कर रहे थे कि राज्य के प्रतिनिधि आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे, तो हर आदमी जिसको पीड़ा है वो इस तरह के राजनेता आते हैं, एमएलए जाते हैं, एमपी जाते हैं, कलेक्टर आया है, आपके एसडीएम आया, हर आदमी दरखास्त लेके उसको काम के लिए दरखास्त देता है। आपको पता है कि उसमें क्या लिखा जाता है? हर अफसर, हर नेता, हर मिनिस्टर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, उसके ऊपर लिखेगा वीडियो, नीचे लाइन मारेगा उचित कार्रवाई के लिए तो आपका माध्यम क्या हुआ? पंचायत समिति, इस पद को अपने लल्लू बना दिया, इसकी अहमियत नहीं समझते। कोई भी कार्य, नींव पत्थर, प्लानिंग, उसकी वित्तीय स्वीकृति पंचायत समिति करेगी और जिला परिषद उसको अनुमोदन करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी अहमियत समझे और इसको अपना चुनाव समझे और जो चीज अपनी होती है उसको बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए, उस बटन का सदुपयोग करना चाहिए। साथियों, राजस्थान में 2 पार्टियों का राज है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। ये जो चुनाव है इससे ना तो सत्ता परिवर्तन होने वाला और ना विपक्ष की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो अपने तहसील का माहौल है, राजनीतिक माहौल है, जिसको आप और हम सब महसूस करते हैं और कुछ की आदत है कि राज में रह के ही जीना चाहते हैं, चाहे लाते ही खाते रहे। मैंने भी इस राज का सुख भोगा है, मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं पदों पर भी रहा, पर आज के जो हालात तहसील के थे उनको सबको देखते हुए मुझे घुटन महसूस हुई
मैंने भी विचार किया कि शायद अब हम इसके साथ नहीं कर सकेंगे। पिछले चुनाव में मुझे लगा कि नया लड़का है, लंबे रेस का घोड़ा है और इसी मंदिर से मैं हनुमान जी के लिए वोट की प्रार्थना करने आया था। परंतु समय के साथ धाराएं बदलती हैं और मेरा भी मन बदला कि अब ये मामला चलने वाला नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई कि हालात ये हैं नीचे, ये मामला चलने वाला नहीं है, इसका जाना साहब आप लोग भी भोगोगे। आप समझते हो लंगड़ी लूली सरकार हो तो उसकी कितनी मजबूरियां होती हैं, राज चलाने में खलल ना पड़ जाए तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। धनट लोग भी उसमें सहायता में आगे आते हैं जब राज बसता है। ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, सब इस बात को आप जानते हैं। आखिर खड़े होते बाद मैंने एक ही बात कही, मैं कहा भाई साहब अपना प्रेम बना रहेगा, अगली बार कांग्रेस के हैसियत से आपसे मिलने नहीं आऊंगा। और मैं चला आया। आने के बाद बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए मेरे सम्माननीय कैडर साहब जो पार्टी को छोड़ कांग्रेस में चले गए थे, तो बीएसपी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, बात की कि साहब हमारा कैडर है, हम लोग 30 साल में जाके पार्टी खड़ी हुई है, आप हमारा साथ दें तो इस पार्टी को, इस मिशन को आगे बढ़ाएं। तो मेरा भी मैंने 3-4 महीने तक इस पे मंथन किया। आप जानते हो कि जब आदमी को सामाजिक जीवन नहीं मिले और सार्वजनिक जीवन में जिसने सारी उम्र बिताई हो वो घर बैठा रहे तो थोड़ा जंग लगने लगता है। बात तो सही है। मैंने एहसास किया कि भाई ये अपने को मिलाना चाहते हैं तो घर बैठा है। हालात परिस्थिति जब आदमी की अच्छी नहीं हो तो संयम रखने में फायदा है। मैंने 13-14 साल बहुत संयम रखा। मैं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के बाद में, चौधरी साहब के जाने के बाद में, एमपी साहब के जाने के बाद में मैं सक्रिय नहीं रहा। पर जो पुराने लोग जो कुछ जानते थे कि महेंद्र कौन है तो के कर्ज के है, तो उनका मेरा संपर्क वो एक लिमिटेड, एक व्यक्तिगत संपर्क था। हमने निर्णय किया, एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं, जब आपको अपने बारे में कोई फैसला करना हो, चाहे वो घर की मुखिया हो चाहे कोई हो, अगर उसकी चर्चा कर ली तो वो निर्णय सही नहीं निकलेगा। मन से जो निर्णय सुबह लेके निकल जाओ वही निर्णय पते होता है। और मैंने अकेले में निर्णय लिया कि मैं ये प्रधानगी वाला मांचा कांग्रेस वाला झंडा अब छोड़ता हूं और बीएसपी ज्वाइन करता हूं। मैं जब गांव में निकला मेरी एक ही बात थी, इनके कार्यकर्ताओं को, इनके पद अधिकारी जो मेरे पास आए, मैंने इनको एक ही बात कही
मैं कहा देखो भाई मेरे को साथ लेके तो पहले तुम्हारे वाले आदमी दिला, कहीं ये ना हो कि अगर मान ला खाकर आगे बैठ के थे पूछ जाओ ये गांव में खराब बच्चों सा हो। हम सब लोगों से मिले, सब अलग अलग बात की, ठीक है वो चर्चा अलग थी। मैंने सबसे पहले कहा कि पंचायत के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, कभी भी हो सकते हैं पंचायत समिति और पंचायत जनरल सीट। मैंने सबसे चर्चा की, जो बीएसपी के आदरणीय लोग थे, मुख्य लोग थे, अपने तकलीफ के, उन सबको कहा, मैंने कहा मैंने ज्यादा समझो एक नाम लिया हो आप सब रंग मिलकर चुनाव करा देगा। एक बात बहुत जोरदार आई मेरे साथ, मेरे लिए ग्रुप बनाए, मैं खास करके इस क्षेत्र के अंदर चाहता था कि मुझे सहयोग मिले, अच्छे लोग मिले और हम उनको चुना लगा। तो किसी ने हिम्मत नहीं की। एक तो ये था कि इनने कि मैं की चाशनी की नहीं कौन सी है तो के चुनाव है। दूसरा जिस किसी के हाथ लगाए जी तो चुनाव है ये घर से सो दे, कहानी नहीं माया। फिर भी हमने कोशिश की कि पार्टी को जिंदा रखने के लिए हमने कैंडिडेट उतारे आपके सामने। जो भी है जैसा भी साधन है उसका इस्तेमाल किया जाए। और सोन जी को रात को 9 बजे मैंने फोन किया, मैंने सोन जी भीरमाणा में चुनाव लड़ो, साहब मैं पंचायत को ही खोले, मैंने मेरी मजबूरी है आपको चुनाव लड़ना। भीरमाणा सूरतगढ़ का सिर का ताज है, ये सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। जिला परिषद जोन रिजर्व था तो वहां माले वगैरह सबसे बात करने के बाद में वहां तय किया। तो अब हम सोन जी को आपके बीच में लेके आए, इनको अपनाएं, इनको आप अपना मत दें और इनको विजय बनाएं, ताकि ये आपका पंचायत समिति में और चिमनलाल आपका जिला परिषद में युद्ध करें। ये हम सुनिश्चित करते हैं कि हम इनको सदा आगे रखेंगे। और एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि बार बार फोन आ रहे हैं, एक बात याद रखना, ये दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, क्या आप बहुत समझदार मतदाता हैं। भीरमाणा ने हमेशा जब पंच सरपंच से प्रधान चुना जाता था तो मुझे तो कभी याद नहीं कि बिल्कुल बालू की गाड़ी आके यहाँ से पंच सरपंचों को ले गई, एक साथ ही चढ़ के आ जाते थे, दे के वापस आ जाते थे। तो मेरे को आपकी राजनीतिक सूझबूझ पे बहुत भरोसा है। जब सूझबूझ आप में है, एक बात जरूर मैं इसके अंदर मेरा सुझाव ये है, एक जीत गया वो कहता है विपक्ष में हूं काम नहीं होता। दूसरा वोट देने का प्रमाण पत्र मांगता है, तो अपने लिए तो दोनों ही बेकार हो गए। अपने लिए सो गए, सुनते नहीं है। राजनीति के अंदर जगाने का एक ही माध्यम है बटन।
मैं आपको जगाने भी आया हूं और मेरी तरफ से जिसी मेरी बुद्धि है किसी सीख भी देना है। ये जो वोट लेके सो गए, आप हाथी के बटन पे 18 तारीख को बटन दबाएं, रिजल्ट में हाथी निकलेगा, गाजेगा, ये राज वाले इनके कान खेचेंगे कि देश है धनदार है, ये सारा धारा लगा दिया, धरती तो धरा है नहीं, कोई सड़क नहीं। ये सब आपके यहाँ आके चौकटे रगड़ेंगे जो आगे 2 साल बाद में चुनाव है। तो 2 साल पिता तो लो केड़ा संस्कृति आज है, कोई छोटो मोटो आप लोग कांटो ही काट ले छोड़ो तो सही, बिताओ तो सही। छोड़ दिया तो ओ क्या आज महाराजा ने वोट दे दो, आगे नींद उड़ जाएगी। वोट तो दे शाह बात तो मैं भी कौन दे मैं आकर के लिए तो आप भी मेका भी वोट तो देना ही देना है तो देव माने आरती देव आगे नींद उड़ के रात में खड़े होके बाजे 3600 रोक अब 200 ये मेरे का फर्क है। अरे मैं तो 200 रोक दो सी बात तो अंगिशानी है। अरे नहीं आप लोग का दोस्त आप लोग यार क्या 2 बार को डूंगराम चुनाव देखने में थाने पे बंद पड़ी सुतु नहीं को पड़ता हां वो बात करे तो बात करती नहीं सुनो ए बाता ए मन की है तारी मन की क्यों है हां दागला सीधा क्या डूंगराम गंदो मार्केट अटके नहीं है वो तो ये तो भी न पैसा दे दिया ये वोट दे हमारी कितनी को नहीं एक बात और है, मैं डूंगराम जी मैंने लिख दिया है पर्चा भेज दिया मुझे ये सारा नेता खड़ा हां मैं जो कहा वही कह रहा हूं। मैं डूंगराम जी ने कहो मैं डूंगराम जी मन तो 3-4 महीना हो गया था कि कोर्ट वगैरह में और मैं डूंगराम जी मैंने किसी राजनेता की किसी कार्यकर्ता के दिमाग में इतनी इज्जत नहीं देखी कि आपकी जीएसटी पे इज्जत। ये आपको कैसे क्या निर्णय लिया ये तो आपके विवेक का फैसला था, पर मेरे को अफसोस इस बात का है कि जिस राजनीतिक जीवन में और मन से तन से और धन से जिस आदमी को सिर पे बिठा के रखा वो इस तरह निकल जाए, इस बात का मैंने डूंगराम जी का बिठा कर गया हूं। लोग रोए, बताया उन्होंने, उनको अफसोस था इस बात का कि एक बार बतला दी हुई दिया तो ठीक हो। मैंने कही ये बात, मैंने कही और मैंने कहा आज मेरे 61 साल पूरे हो गए, 62 साल मैंने कांग्रेस के अलावा दूसरी चीज नहीं सुनी, देखी नहीं, नजर भी नहीं आई और मैं उसके ठोकर मार के आया हूं। इनमें देखिए देखो वो समुद्र है, तो ये चर्चा वहां और नहीं, सारे ये जितने भी नेता सारे थे वहां, मैंने अकेले भी नहीं की, सबके सामने की, मैंने कोई गलत कही ना गलती बात सही कही, बात सही सही मेरे कुछ जो दिल में आई वाकई इतनी कदर थी उस आदमी की। मैंने ऐसी राजनीतिक में या मन से किसी के आज भी कहीं नाम निकलता है, बिल्कुल नाम निकले तो भारत शुक्र हो गया यार, ऐसे लोग याद तो करे, याद तो करे याद करे के काम करे नहीं दिख रहे हैं तो किसी कारण से करते होंगे, वो हारा हुआ था फिर भी लोग इतने उससे मन से जुड़े हुए थे। मैं देख के मैं सुन के राजनीतिक जीवन में नहीं देखे इतना लगाव और प्यार मैं की लीडर को बोल दूं। तो इन सब बातों में मेरे को आगे भी जाना है, मेरी समझ में मेरे मन की बात मैं कह दी तो बोलने की बात है।